हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन इस चैप्टर की समरी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली चैप्टर किस बारे में है, थोड़ा ओवरऑल जो है समरी इस वीडियो में आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे देश भारत में सामाजिक विषमताओं एवं बहिष्कार के कई स्वरूप देखने को मिल जाएंगे। सामाजिक विषमता का मतलब है कि इनइक्वालिटी यानी अलग अलग समताएं नहीं है, एक जैसा कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंस है, यानी बहुत गरीब भी हैं और बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। उस तरीके से तो समाज में बहुत उन्नत भी हैं तो बहुत पिछड़े हुए भी हैं। तो इस तरह के बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी हमारे भारत के समाज में, जैसे जाति पर आधारित भेदभाव, आदिवासियों तक सुविधाओं का न पहुंच पाना, पिछड़े वर्गों से भेदभाव, स्त्रियों तथा निम्न वर्गों की निर्योग्यताएं एवं अंत में अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। तो निर्योग्यताएं यहाँ पर वो हैं कि जो योग्य नहीं बन पाए किसी वजह से, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाई। अन्यथा सक्षम से यहाँ पर मतलब है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको बोलते हैं वो यहाँ पर अन्यथा सक्षम व्यक्तियों से है। आजकल स्पेशल बोलते हैं, स्पेशल जो है उनकी कैटेगरी को कहा जाता है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को ही सामाजिक विषमता कहा जाता है। तो इनइक्वालिटी क्या चीज़ है कि जो सामाजिक संसाधन हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों को मिलना चाहिए, पूरे समाज को मिलना चाहिए, लेकिन उसकी पहुंच असमान है, यानी बराबर नहीं है। सबको बराबरी का जो सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, वो नहीं मिलते। तो इसी चीज़ को या इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं होती, यह उस समाज द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें हम रहते हैं, यानी कि ये समाज का ही क्रिएट किए हुए ही ये विषमता है, ये नेचुरल नहीं है। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। तो बहिष्कार का मतलब है अपने से अलग रखना, उसका त्याग करना। प्राचीन समय में कई जातियों के साथ ऐसा होता ही था। जाति व्यवस्था सामाजिक बहिष्कार का ही एक रूप है, जिसमें उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का बहिष्कार करके, यानी ऊंची जातियों द्वारा छोटी जातियों का बहिष्कार करके उन्हें समाज से दूर रखा जाता है, अलग रखा जाता है। हालांकि आजकल ये वैधानिक रूप से प्रतिबंधित है, यानी कानूनी रूप से ये इलीगल है, परंतु फिर भी जो दूर दराज के रूरल एरियाज़ हैं उनमें ऐसा होता ही है। अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहा जाता है। अस्पृश्य जातियों का समाज में कोई स्थान नहीं था, उनके साथ स्पर्श करना पाप समझा जाता था। अस्पृश्यता के 3 आयाम हैं: बहिष्कार, अनादर तथा शोषण, यानी ये तीनों ही चीज़ उनके साथ होती थी। इन लोगों का इतना अधिक शोषण होता था कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी वह पिछड़े इलाकों में तो दबे हुए ही हैं। जो शहरों में या जो थोड़े डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर तो इनका उत्थान हो गया है, लेकिन ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में या पिछड़े इलाकों में ये अभी भी दबे हुए ही हैं। तो यहाँ तक कि गाँव में तो इनके तालाब और कुएं भी अलग होते थे। जातियों की तरह जनजातियाँ भी पिछड़े वर्ग का एक हिस्सा हैं, जो सामाजिक प्रगति की दौड़ में काफ़ी पीछे हैं और उन्हें भी बहुत सी निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ा। निम्न जातियों तथा जनजातियों के प्रति भेदभाव खत्म करने के लिए राज्य तथा बहुत से अन्य संगठनों द्वारा बहुत से कदम उठाए गए, यानी बहुत काम किया ताकि ये भेदभाव खत्म हो सके। उनके शोषण बहिष्कार को गैर कानूनी भी घोषित किया गया है। उनकी स्थिति ऊपर उठाने के लिए संविधान में कई ऐसे प्रावधान रखे गए हैं और उन्हें आरक्षण देकर उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। निम्न जातियों की तरह अन्य पिछड़े वर्ग भी भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें बहुत सी सामाजिक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ा है।
यह ना तो उच्च जातियों में आते हैं और न ही निम्न जातियों में। यह जातियाँ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में मौजूद हैं। इनके उत्थान के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए। पहले काका कालेलकर आयोग बनाया गया, फिर मंडल आयोग की सिफारिशों को मानकर इनके लिए आरक्षण लागू किया गया, ताकि यह भी सामाजिक सोपान में अपने आप को ऊंचा उठा सकें, यानी इस समाज में वो भी अपने आप को बराबर समझ सकें। आदिवासी लोगों ने अपने आप को बचाकर रखने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। पहले उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किए तथा स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। सरकार ने भी उनके उत्थान के लिए काफ़ी कार्यक्रम चलाए, उन्हें भी आरक्षण दिया ताकि वह देश की मुख्य धारा में मिलकर अपने आप को या अपनी पोजीशन स्थिति को सुधार सकें। इन सब के साथ देश का एक और बड़ा वर्ग है जो सदियों से शोषण का शिकार होता रहा है, तथा वह है महिलाएं। वैदिक काल में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु उसके बाद के सभी कालों में उनकी स्थिति खराब होती चली गई। मध्यकाल तो उनके लिए बहुत ही काला युग था। आधुनिक समय में उनकी स्थिति सुधारने के लिए बहुत से समाज सुधारकों ने काफ़ी प्रयास किए। सरकार तथा सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। उनसे जुड़ी कुप्रथाएं खत्म हो रही हैं, उनकी शिक्षा का स्तर भी काफ़ी बढ़ा है, उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो रही है। उन्हें अब पैर की जूती नहीं बल्कि जीवन साथी समझा जाता है और वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्हें हर एक प्रकार का अधिकार आज के समय में प्राप्त है, यानी जैसी चाहे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसी चाहे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका अच्छा जीवन व्यतीत हो सके। अन्यथा सक्षम लोग न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, बल्कि समाज भी कुछ इस रीति से बना के उनकी ज़रूरतों को पूर्ण नहीं करता। भारत में निर्योग्य, बाधित, अक्षम, अपंग, अंधा तथा बहरा उनको कहा जाता है। अब उनको स्पेशल कहा जाने लगा है। पहले उनको जो है हैंडीकैप या अपाहिज वगैरह बोला जाता था, लेकिन आजकल के समय में तो उनको ये सब नहीं कहा जाता। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयास स्वयं विकलांगों की ओर से ही नहीं बल्कि सरकारों ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कार्रवाई की है। उन्हें शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में कुछ प्रतिशत का आरक्षण भी दिया गया है, ताकि वह दूसरों पर बोझ न बने और खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर की समरी, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, यानी कि यही सब पॉइंट्स इस पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर, और यही सब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अब इसमें कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो उनका मैं थोड़ा आपको मीनिंग समझा देता हूँ। ये शब्दावली देख लेते हैं। सामाजिक विषमता, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुँच की पद्धति को सामाजिक विषमता कहा जाता है, यानी इनइक्वालिटी, यानी बराबर से संसाधन, रिसोर्सेज की पहुँच समाज के हर व्यक्ति को या हर कैटेगरी को नहीं पहुँच पाती। पूर्वाग्रह, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार। तो यानी कि उन्होंने पहले से एक परसेप्शन बना लिया है कि वो ये समूह ऐसा है, ये पूर्वाग्रह हो गया। सामाजिक बहिष्कार, वह तौर तरीके जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूर्णतया घुलने मिलने से रोका जाता है या उनको अलग रखा जाता है समाज से, तो ये इसको सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। अस्पृश्यता, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज की कुछ निम्न जातियों को अछूत या अस्पृश्य समझा गया है, यानी उनसे दूर रहना है, स्पर्श नहीं करना है। हरिजन, अस्पृश्य जातियों को महात्मा गांधी द्वारा यह नाम दिया गया, एक शाब्दिक नाम है ये। इसका अर्थ है हरि के जने, यानी भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे। आरक्षण, सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में कुछ विशेष जातियों के लिए जिनका उत्थान नहीं हो पाया, जो पिछड़े हुए हैं, कुछ स्थान या सीटें निर्धारित करना आरक्षण है। ये स्थान जो है ये नौकरियों में भी हैं और पढ़ाई लिखाई में भी हैं। आदिवासी, वह पिछड़े हुए लोग जो हमारी सभ्यता से दूर जंगलों में या पहाड़ों में रहते हुए अविकसित जीवन, यानी उनके जीवन का विकास नहीं हो पाया है, वो ऐसा जीवन बिताते हैं तथा
उनके अपने जो फिक्स रीति रिवाज है, अपनी संस्कृति है, उसके हिसाब से ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की पूरी समरी आपको और कुछ डिफ़िकल्ट शब्द जो इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं वो बता दिए गए हैं। अगली वीडियो में इसी चैप्टर के हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।